तो ये अधिलघु उत्तरीय परीक्षा उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। टॉप 20 प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है और इसको अगर आप देख लेंगे तो आपके 5 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे ऑब्जेक्टिव के। तो पहला क्वेश्चन है अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या पहले हम जानते हैं क्या होती है फ्रेंड्स। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद स्वयं से कटे या 1 से कटे, वही अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे दो ही एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से डिवाइड हो रही है और 1 से डिवाइड हो रही है। 1 और 2 मतलब 1 से डिवाइड हो रही है और खुद से डिवाइड हो रही है, तो ये अभाज्य संख्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या जो है वो है 2। अगला क्वेश्चन नंबर 3 फ्रेंड्स 60 का कोटि पूरक कोण होगा। तो इसमें फ्रेंड्स जानते हैं कि जब दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री होता है तो उसे कोटि पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे 60 डिग्री का कोटि पूरक कोण क्या होगा, तो 90 में से 60 हम माइनस कर देंगे। तो 90 में से 60 गया 30 डिग्री, मतलब 60 डिग्री का जो है कोटि पूरक कोण होगा उसे 30 डिग्री होगा कोटि पूरक कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स कि 70 डिग्री का संपूरक कोण बताइए। तो 70 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा, तो जब दो कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो 180 में से 70 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 180 में से 70 गया तो हो जाएगा 110। तो संपूरक कोण 70 डिग्री का जो होगा वो होगा 110, अर्थात ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स समुच्चय a बराबर 3, 4, 6 और समुच्चय b बराबर मिडिल ब्रैकेट में, मतलब चूंकि ये ब्रैकेट के अंदर ही समुच्चय लिखते हैं 1, 2 है तो a यूनियन b ज्ञात करें। तो a यूनियन b जो होगा वो इन दोनों को इक्वल, मतलब इन दोनों को मिला करके होगा। यूनियन मतलब संगठन होता है, आप लोग जानते ही हैं फ्रेंड्स। तो इन दोनों को मिला करके होगा तो a यूनियन b बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स 1, 2 यहाँ पे है तो 1, 2 पहले लिखेंगे, 3 है 3 लिख देंगे, 4 है 4 लिख देंगे और 6 है 6 लिख देंगे। ये सभी A यूनियन B हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 6 ये सभी A यूनियन B हो गए, अर्थात A ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण 65, 45, 70 है तो वह त्रिभुज होगा। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान में रखें कि अधिक कोण वो कोण होते हैं जब कोणों के योग, मतलब कोण जो 3 कोण होते हैं उसमें से कोई भी कोण, अगर कोई भी एक ही कोण अगर 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है कोई कोण, तो वो अधिक कोणीय होगा। न्यून कोण वे कोण कहलाते हैं जब त्रिभुज के तीनों अंतः कोण जो है कोई भी कोण 90 डिग्री से ज्यादा ना हो, 90 डिग्री से सभी कम हो। जैसे 3 त्रिभुज हैं ये मान लीजिए, तो ये कोण ये कोण ये कोण मतलब A, B और C तीनों लेस देन 90 डिग्री हो। तीनों कोण मतलब ये भी कोण ये भी कोण ये भी कोण, कोई भी मतलब सारे कोण जो हैं लेस हो 90 डिग्री से, तो वो वही न्यून कोणीय कहलाएंगे। और समकोणीय वे कोण होते हैं जब त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों में से कोई भी एक कोण एक समकोण बनाता हो, अर्थात कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसे समकोणीय कहते हैं। जैसे कि अतः ये जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा कि ये न्यून कोण है, न्यून कोणीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स संख्या 12, 24, 36 का लासा होगा। तो 12, 24, 36 का लासा क्या होगा, 12, 24 और 36। तो इसका लासा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 2 से जाएगा 3, 2 3 जा 6, 9, फिर ये 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर ये 3 से जाएगा 1, 1, 1, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 और 3 जा होता है 72। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है कि इसका 72 लाशा होगा 12, 24, 36 का।
अगला क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, संख्या 2, 4, 6, 8, 10 डैश 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 कहलाती है। तो ये कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? तो ये सभी जो है 2, 4, 6, 8, 10 जो है ये सभी 2 से डिविजिबल हैं, अर्थात ये सभी सम संख्याएं कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि संख्या 9√3 है। तो एक पूर्णांक है नहीं फ्रेंड्स, पूर्णांक किस तरह से होता है? जैसे 0 हो गया, इधर +1, +2, +3 डैश 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 जितनी भी संख्याएं होती है, इधर -1, -2, -3 डैश 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 जितनी भी संख्या होती है ये सभी पूर्णांक कहलाते हैं। तो पूर्णांक तो 9√3 नहीं होता है। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में संख्याएं हो, जैसे 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, तो ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्याएं ये अपरिमेय संख्याएं हैं फ्रेंड्स। 9√3 क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि रूट जो है रूट से बाहर 3 नहीं निकल सकता, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। अब अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 40/1200 का कितना प्रतिशत है? तो 40/1200 और गुणे 100, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 से कैंसिल हो गया, तो ये 4 तिया 12 और 10 एकन्नम 10/3 बराबर 10/3 प्रतिशत है। 40/1200 का 10/3 प्रतिशत है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रेंड्स, 6.7 में 7 का स्थानीय मान है। तो 7 का स्थानीय मान कितना है? तो 7 का स्थानीय मान है 0.7 है, तो यहाँ पे 0.7 है, तो यहाँ पे होगा तो 10 हो जाएगा, तो 7 का स्थानीय मान होगा 7/10। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, 700 का 35 है। 700 का 35 कितना प्रतिशत है? तो 700 का अगला क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड, 700 का 35 है, तो 700 में 35 जो है वो कितना प्रतिशत होगा? तो 35/700 और गुणे 100, तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 7×5 = 35, तो 5% आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ 5%, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है कि संख्या 3, 7, 8, 5 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान ज्ञात कीजिए। तो 7 का स्थानीय मान क्या होगा? 3, 7, 8, 5 में 3, 7, 8, 5 में 7 का स्थानीय मान 7 गुणे 100 और बराबर 700 हो जाएगा स्थानीय मान। और जातीय मान क्या होता है? जातीय मान मतलब होता है वही संख्या, तो 700,7 हो गया। ये ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स, आयत का प्रत्येक कोण होता है। तो आयत का प्रत्येक कोण जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है कि 90 डिग्री का होता है आयत का प्रत्येक कोण। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो आधार 20 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, तो हो जाएगा 1/2 गुणे बेस कितना, आधार कितना है 20 है और हाइट कितनी है 4 है, तो 2 दहा में 20 और 10 चौके 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है कि 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रेंड्स, 25% का दशमलव में मान बदलने पर, तो 25% को हम लिख सकते हैं 25/100 और 100 से जब 25 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.25, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.25। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि 3/10 प्लस और -2/10 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/10 और प्लस माइनस हो जाएगा -2/10, तो ये 10 हो गया एलसीएम और यहाँ हो जाएगा 3 - 2 = 1/10। ये हो जाएगा आंसर। पहला ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, दो संख्याओं का मासा 35 तथा लाशा 525 है। यदि पहली संख्या 175 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका कैसे लगेगा? तो मासा हमने आपको फॉर्मूला बताया था, इसका मासा गुणे लाशा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
या इसको लिख सकते हैं दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या। तो हो जाएगा मासा कितना है 35, लाशा कितना है 525 और बटे पहली संख्या कितनी हो गई 175। तो ये इस तरह से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 2 17, 55 25। अब ये हो जाएगा 7 पंचे 35 और 5 से इसको काट देंगे 5 एकन्नम 5 0 55 25 तो 105 आया। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है कि 105 होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि 4x प्लस 5y का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा a की जगह क्या है 4x है और b की जगह है 5y। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। तो यहाँ पे हो जाएगा a की जगह 4x का होल स्क्वायर और प्लस 5y का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 इंटू 4x इंटू 5y। ये 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 4 जा 16x स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा 5 5 जा 25y स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 4 दूना 8 पंचे 40xy हो जाएगा। इस तरह से ये आंसर हो जाएगा इसका फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है कि 90 डिग्री के कोण को कहते हैं। तो 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? हमने आपको बताया था कि 90 डिग्री का कोण अगर जिसमें रहेगा वो समकोण कहलाएगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। तो इस तरह ये रहे आपके टॉप 20 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना है आपके एग्जाम। तो चलिए फ्रेंड्स ज्यादा समय न लगाते हुए क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 835.27 में 3 व 2 का स्थानीय मान निकाल कर जोड़ें। तो फ्रेंड्स 835.27 है आपका, में आपको 3 का स्थानीय मान निकालना है यहाँ पे और 2 का स्थानीय मान निकालना है और स्थानीय मान निकाल करके संख्याओं को आपस में जोड़ना है। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे पहले आप लिख लेंगे 835.27। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे 2 का स्थानीय मान क्या होगा फ्रेंड्स? 2 का स्थानीय मान जो होगा वो होगा 2 गुणे और यहाँ पे पॉइंट की जगह पे 1 रहेगा 1 बटे और यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट की जगह 1 और 1 पहले स्थान पे मतलब पॉइंट के बाद इधर पहले स्थान पे 2 है तो ये 0। तो 2 गुणे 1 बटे 10 हो जाएगा यहाँ पे। और अगर यहाँ पे 7 का होता फ्रेंड्स तो 7 गुणे 1 बटे 100 हो जाता और 10 से अगर आप 2 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.20। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका हो जाएगा 2 का स्थानीय मान। दूसरा आपको क्या निकालना है? 3 का स्थानीय मान आपको निकालना है इसका। तो 3 का स्थानीय मान आप निकालेंगे तो ये आप जानते हैं फ्रेंड्स, ये होता है इकाई, ये होता है दहाई और ये होता है सैकड़ा और इधर से ये होता है 1/10वां हिस्सा, ये होता है 1/100वां हिस्सा, ये इसके बाद 1/1000वां, 1/10,000वां ऐसे करके बदल जाता, आगे बढ़ता जाता है, पाउंड में होता है और इधर इकाई दहाई सैकड़ा 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ इस तरह से बढ़ता चला जाता है। तो फ्रेंड्स ये दहाई के अंक पे है 3, तो 3 गुणे 10 बराबर हो जाएगा आपका 30 और 30 और यहाँ पे 30 हो गया फ्रेंड्स। अब दोनों को चूंकि जोड़ना है स्थानीय मान निकाल के तो हम क्या करेंगे? जोड़ यहाँ पे लिखेंगे जोड़ बराबर, हमेशा बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डीएलएड में बिल्कुल भी शॉर्टकट का आप यूज नहीं करेंगे। ठीक है। तो 3.00 और धन यहाँ पे हो जाएगा 0.20। ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा आपका 02.03। 30.20 यही आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, 65 डिग्री का कोटि पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, कोटि पूरक जो कोण होता है
उसमें दो कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और उसमें से पहला कोण आपको 65 डिग्री दिया गया है, तो आपको कोटि पूरक कोण यानी दूसरा कोण आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, 90 में से आप 65 डिग्री को घटा देंगे और वही आपका कोटि पूरक कोण आ जाएगा। तो लिखेंगे 65 डिग्री का कोटि पूरक कोण बराबर, कोटि पूरक कोण बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, और इसमें से इसको जब आप माइनस करेंगे तो ये जगह 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 6 गया, हो गया आपका 2, 25 डिग्री आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, 75 डिग्री का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे 75 डिग्री का संपूरक कोण बराबर, तो फ्रेंड्स संपूरक कोण में दोनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ध्यान दीजिएगा। और हम जब 75 डिग्री का संपूरक कोण निकालेंगे तो 180 में से हम 75 को माइनस करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे अगर बात हो रही है संपूरक कोण की तो 180 डिग्री को आप ध्यान में रखेंगे, बात होगी कोटि पूरक कोण की तो हमेशा 90 डिग्री को ध्यान में रखेंगे। दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको बिल्कुल इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जहां बात होगी संपूरक तो संपूरक मतलब 180 डिग्री, कोटि पूरक मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री में से जब आप 75 डिग्री को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया, हो गया आपका 5, और यहाँ 7 में से 7 गया, हो गया आपका 0, और यहाँ 105 डिग्री आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, एक वृत्त आप बना लीजिए। सबसे पहले जो केंद्र बिंदु होता है ओ से लेकर के वृत्त के केंद्र से लेकर के यहां तक की आधी दूरी जो होती है वो हमेशा त्रिज्या होती है यानी आर होती है। पूरी दूरी की बात अगर हम करें तो ये पूरी दूरी व्यास होती है यानी डी हम इसको बोलते हैं। जो व्यास होता है वो हमेशा त्रिज्या का दोगुना होता है, डी बराबर यानी व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। ठीक है, अगर व्यास की बात होगी तो त्रिज्या निकाल करके उसका 2 गुना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा, ये व्यास होता है। ठीक है, डी बराबर डायमीटर जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं। और यहाँ फ्रेंड्स वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू हमेशा ध्यान में रखेंगे 22/7 होती है या 3.14 होती है। लेकिन अगर त्रिज्या ऐसी हो जो 7 से डिविजिबल हो, मतलब 7 से कट जाए त्रिज्या, तो हमेशा वैल्यू हम 22/7 ही रखते हैं। तो यहाँ पे त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर यानी आर आपको दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब फॉर्मूले में आप वैल्यू को पुट कर देंगे तो यहाँ पे मैं आपको साइड में बता दे रही हूं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है पाई आर स्क्वायर बराबर 22/7 गुणे आर की जगह 14 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 22/7 गुणे 14 गुणे 14, 7 दूना 14, 22 दूना हो जाएगा आपका 44। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं कर दे रही हूँ, 22 दूना हो जाएगा आपका 44 गुणे 14। 14 से आप 44 को जब आप गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो आप पाएंगे 14 चौके 56 के 6 हासिल 5, और 14 चौके 56 और 5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 56 5 हो जाएगा 61 यानी 616। और ये सेंटीमीटर में बात हो रही है और क्षेत्रफल हमारा होता है वर्ग सेंटीमीटर में, तो यानी हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका हो गया आंसर, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पे रेडियस दिया गया था यानी त्रिज्या आपको दी गई थी, आपको क्षेत्रफल निकालना था, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने लिख लिया। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 रख दिया।
14 आपकी त्रिज्या है, 14 का स्क्वायर हो गया। वैल्यू को 7 से 14 को डिवाइड कर दिए, 2 आ गया। 22 दूना 44 हो गया और गुणे 14 हो गया। 14 और 44 को गुणा कर दिए, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड, संख्या 16.695 को 0.315 से भाग दीजिए। ध्यान दीजिएगा, 16.695 बटे 0.315 आप लिखेंगे। पॉइंट से पॉइंट आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा 16,695 और बटे हो जाएगा आपका 315। 5 दोनों में है तो सबसे पहले आप 5 से दोनों को डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 तियां 15, 1 16, तो ये 5 तियां 15, 1 16, 5 तिया 15, 4 19, 5 9 45। फिर 5 से ये जाएगा फ्रेंड्स, 5 छक्का 30, 1 31, 5 तिया 15। अब यहाँ 63 आया और यहाँ आपका आ गया 3,339। ठीक है, अब इसको आप देखेंगे फ्रेंड्स, 9 3 12, 3 15, 3 18, 8 1 9, 6 3 9, मतलब ये 3 से अभी कटेगा दोनों, तो यहाँ 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9 और ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 3 दूना 6, 3 एकन्नम 3, 21 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी फिर ये 3 से जाएगा, तो ये 3 से जाएगा तो कितनी बार जाएगा फ्रेंड्स, 3 त्रिक्का 9, 2 11, 3 सत्ते 21 और 3 एकन्नम 3 और ये 3 सत्ते 21 हो गया। अब ये छोटे रूप में आपका आ गया 371 बटे 7। अब आसानी होगा आपके लिए काटना, तो ये 371 7 से जब कटेगा तो ये 7 पच्चे 35, 2 37, 7 पच्चे 35, 2 शेष बचा, 21 हुआ, 7 त्रिक 21, तो ये हो गया 53 आपका हो गया आंसर। हमेशा ऐसे ही काटते हैं ऊपर नीचे की संख्याओं को, और इसी तरह से चूंकि यहाँ पे भी 3 अंक पे दशमलव था, यहाँ पे भी 3 अंक पे दशमलव था, इसलिए दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया। सबसे पहले 5 5 की वजह से हम 5 से डिवाइड किए हैं, फिर 3 से जा सकता है क्योंकि सबका जोड़ अगर 3 से डिविजिबल हो तो 3 से जाएगा, 3 से गया, फिर उसके बाद लास्ट में 7 से गया। तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को दशमलव के भाग को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, एक आयताकार मैदान की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 10 मीटर है, तो मैदान का परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, L प्लस B, मतलब लंबाई धन लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 2 और लंबाई आपको कितना दिया गया है 15 मीटर और धन चौड़ाई आपको 10 मीटर दिया गया है। तो इस तरह से करके उसके बाद ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 15 धन 10 बराबर 25 और बराबर हो जाएगा 25 दूना 50 मीटर आपका हो जाएगा परिमाप। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या दिया गया है दूसरा कि आयत का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कम स्पेस है इसलिए मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा, तो लंबाई आपको दिया गया है 15 मीटर यानी 15 मीटर और गुणे चौड़ाई आपको दिया गया है 10 मीटर, तो 15 दहिया में 150 मीटर स्क्वायर ये आपका हो गया आंसर। तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल आपका हो गया 150 मीटर स्क्वायर और परिमाप आपका हो गया 50 मीटर आंसर। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की जब बात होगी तो वो हो जाएगा सारी संख्याएं, मतलब 5 बार आप 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 बार आप 9 लिखेंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मतलब 5 बार 9 और तथा छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 1 लिख करके 4 0 आप बढ़ा देंगे।
ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें माइनस इसको करना है, तो ये हो जाएगा अंतर ज्ञात करना है, मतलब माइनस करना है। तो 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 1 गया 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में अंतर होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब 89,999। ठीक है, तो ध्यान देंगे बड़ी से बड़ी संख्या की जहां बात होगी वहां उतनी बार 9 लिखेंगे, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी उतनी बार 9 लिखेंगे, और जितने अंकों की छोटी छोटी संख्या होगी 1 लिख करके और उतना आगे, मतलब 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या है तो 1 लिख करके 4 जीरो बढ़ा देंगे, वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वर्गाकार खेत की लंबाई 10 मीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो भुजा आपको, यानी एक भुजा आपको दी गई है, लंबाई वाली भुजा दी गई है, सभी वर्ग में क्या होता है, सभी जो है चारों तरफ इक्वल होते हैं। ठीक है, ये हाँ इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब थोड़ा पेन से बना रही हूं तो अच्छा बन नहीं रहा है, लेकिन आप वर्ग ही मान के चलें। इसमें क्या होता है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, ये ए रहेगा तो ये ए रहेगा, ये ए रहेगा, ये ए रहेगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, और वर्ग का परिमाप भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी दोनों पूछ लेता है परीक्षा में। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे ए, मतलब 4 गुणे भुजा, मतलब चारों भुजाओं को आप जोड़ देंगे तो वही परिमाप हो जाएगा, और उसी से परिमाप का फॉर्मूला बना है 4a। ठीक है फ्रेंड्स, यही होता है वर्ग का परिमाप। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आपको दिया गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई सब समान ही होगी, 10 मीटर आपको दिया गया है, 10 मीटर का स्क्वायर आप कर देंगे, ये हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। यही आपका हो गया आंसर, वर्ग का क्षेत्रफल। 10 गुणे 10 बराबर 100, मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर फ्रेंड्स, रेखा को परिभाषित कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो दो बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति प्राप्त होती है उसे रेखा कहते हैं। ए बी को मिलाने वाली आकृति ही रेखा कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, समकोण को परिभाषित कीजिए। तो 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, और एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। ठीक है, मतलब जैसे इस प्रकार से, इस तरह से एक 90 डिग्री का एंगल अगर बन रहा है तो ये क्या है आपका, इस तरह से कोई त्रिभुज है तो ए बी सी एक क्या है, ये समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। 90 डिग्री के एंगल, अगर कहीं भी एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो कोण हमेशा समकोण, वो त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 10 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। दो संख्याओं का मासा 15 तथा उनका गुणनफल 900 है तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या फ्रेंड्स, लासा आपको ज्ञात करना, और दो संख्याओं का माशा 15 दिया गया है और उनका गुणनफल आपको 900 दिया गया है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, आपको संख्याओं का लासा ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लिखेंगे, आपको माशा दिया गया है तो आप माशा दिया गया है, माशा बराबर 15 है आपका। माशा मतलब जो भी स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के जान ले, एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको आप बोलते हैं। लौशा होता है लघु, एलसीएम आपका होता है, लौशा मतलब होता है एलसीएम। लेकिन चूंकि यहाँ पे हिंदी में ही सब कुछ लिखना होता है, इंग्लिश का ज्यादा यूज नहीं करना होता, क्योंकि प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए आप कर रहे हैं तो इसलिए आपको इंग्लिश नहीं यूज करना है। ठीक है, तो लाशा आपको ज्ञात करना है, और गुणनफल आपको दिया गया फ्रेंड्स, गुणनफल आपको दिया गया है 900 है। ठीक है, 900। ओके, अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे आगे। तो ये एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, माशा गुणे लाशा। आपको क्वेश्चन से भी आप कह सकते हैं, प्रश्नानुसार आपको दिया गया है माशा और लाशा का गुणनफल आपको दिया गया है 900 बराबर गुणनफल ही होता है, दोनों का गुणनफल। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, मासा कितना दिया गया है 15, और लाशा आपने क्या मान लिया है, x मान लिया है। माना लाशा बराबर x है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 900 यानी 900, तो x बराबर हो जाएगा आपका 900,
और यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में 15 है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड के रूप में 15 छक्का 90 मतलब 60। तो एलसीएम कितना आ गया, यानी लॉसा आपका आ गया 60 और यही हो गया आपका आंसर। होप आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, 750 रुपए के 4% का मान ज्ञात कीजिए। तो 750 का 4% आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 750 गुणे 4/100 हो जाएगा आपका। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 दूना 4, 2 पंचे 10 हो गया आपका। 5 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकन्नम 5, 2 7, 5वां में 25 हो गया, 15 हो गया और 15 दुना हो गया आपका 30 और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, 750 रुपए के 4% का मान हो जाएगा 30 रुपए। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आपकी स्क्रीन पर है -2x² माइनस ब्रैकेट में -x² प्लस 4x का मान होगा। ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। -2x² माइनस ब्रैकेट में भी माइनस, उसके बाद है x² प्लस 4x का मान आपको निकालना है। ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका -2x² माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस x² और प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान दीजिएगा, माइनस गुणे माइनस होता है प्लस, प्लस गुणे माइनस होता है हमेशा माइनस, माइनस गुणे प्लस आपका होता है माइनस और प्लस गुणे प्लस की वैल्यू होती है प्लस। यही आपका ये रूल होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस का गुणा क्या होगा, माइनस होगा और माइनस का हो जाएगा 4x। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का 2x² है, प्लस का x² है, तो माइनस के 2x² में से प्लस का x² जब जाएगा तो यहाँ पे बचेगा माइनस का x² और यहाँ पे है माइनस का 4x। और यहाँ पे अगर आप कॉमन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा माइनस का, अगर आप x कॉमन लेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ हो जाएगा x और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 4 और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। होप आप लोग को ये अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, माइनस का यहाँ पे गुणा किया है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, x² निकल गया बाहर, माइनस प्लस आपका माइनस हो गया 4x हो गया। उसके बाद जो x² की वैल्यू है उसको हम एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ पे माइनस का 2x² है, यहाँ प्लस का x² है। माइनस के 2x² में से जब प्लस का x² जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का x² और यहाँ माइनस का 4x हो गया। अब यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हैं, आप माइनस बाहर लिख लेंगे और x इन दोनों में सबसे छोटा क्या है, x ही है। तो जो सबसे छोटी संख्या होती है वही कॉमन हो जाती है। यहाँ x हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे हो गया x 2x है, x² मतलब x गुणे x ही तो होता है। इसमें से एक x जब आपका कॉमन हो गया तो एक x आपका बचेगा और माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे 4, x आपका बाहर कॉमन ही है, x प्लस 4 ये आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, 48 प्लस 8 मल्टीप्लाई 0.75 माइनस 5 का मान लिखिए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। 48 प्लस 8 मल्टीप्लाई 0.75 माइनस 5 इसकी वैल्यू आपको लिखनी है। यहाँ पे आप बॉडमास का रूल आपने जाना होगा फ्रेंड्स। बॉडमास का रूल मैं इससे पहले भी मैथ्स का वीडियो ला चुकी हूँ, कई वीडियो ला चुकी हूँ, उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बॉडमास का रूल मैंने बताया है आपको। B फॉर होता है ब्रैकेट, जो भी स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट होता है उसको सबसे पहले हम ओपन करते हैं। उसके बाद कहीं अगर काकी के या ऑफ लिखा हो उसको हम खोलते हैं। फिर आपका D मतलब होता है फ्रेंड्स डिवाइड, डिवाइड यानी कि होता है भाग, भाग देते हैं। फिर आपका मल्टीप्लाई होता है, M फॉर मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स होता है फ्रेंड्स गुणा, मतलब गुणा करते हैं। फिर A फॉर एडिशन होता है फ्रेंड्स, यानी ऐड होता है जिसको आप बोलते हैं, एडिशन मतलब प्लस करते हैं। फिर आपका S फॉर सब्सट्रैक्शन होता है फ्रेंड्स, सब्सट्रैक्ट करते हैं। सब्सट्रैक्ट मतलब कह सकते हैं, सब्सट्रैक्ट मतलब घटाते हैं। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट हटाते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एडिशन का सिंबल दिख रहा है, मतलब जोड़ का सिंबल दिख रहा है, गुणा का दिख रहा है और माइनस मतलब सब्सट्रैक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो माइनस का, गुणा का और धन का, धन का, गुणा का और
घटाना का, ये 3 आपको सिंबल यहाँ दिख रहा है, 3 साइन आपको दिख रहा। तो सबसे पहले आप क्या यहाँ सॉल्व करेंगे, अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल आप सबसे पहले मल्टीप्लाई का प्रोसेस फॉलो करेंगे। ओके, डिवाइड तो यहाँ कहीं है नहीं, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड होगा, ऐड के बाद सब्सट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई 0.75 आप कर देंगे। ऐसा नहीं करेंगे 48 में 8 आपने ऐड कर लिया, फिर आप मल्टीप्लाई कर दिए, फिर माइनस कर दिए, तो इस तरह से तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए मैं ये पूरा रूल आपको बताई हूं कि इस तरह यही रूल फॉलो करके ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ पे 48 तो आपने ऐसे लिख देना है, उसके बाद प्लस करके और 8 मल्टीप्लाई 0.75 जब आप करेंगे तो 0.75 और मल्टीप्लाई आप 8 कर लीजिए। 8 5 जा 40 के 0 कैरी 4 हो गया और 8 7 जा 56 और 4 हो गया आपका 60। ओके, अब यहाँ पे 2 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लगा है, तो यहाँ 2 डिजिट 2 0 के बाद आप यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ओनली 6.00 हुआ, तो केवल आप यहाँ क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। ठीक है, और माइनस हो गया आपका 5। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये तो हो गया आपका। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब इसमें क्या करना है हमको, अब यहाँ पे देखिए प्लस का 6 है, एक सेकेंड, 48 और यहाँ पे प्लस का 6 है और यहाँ माइनस का 5 है, तो पॉजिटिव की वैल्यू आपकी क्या है, बड़ी है और निगेटिव की वैल्यू छोटी है। तो यहाँ पे जब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, प्लस के 6 में से माइनस का 5 जब घटा के ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 6 में से 5 गया 1 हो गया। इस तरह से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया 48 और 1 क्या हो गया 49 और यही आपका हो गया आंसर। होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक खेल के मैदान की लंबाई 150 मीटर तथा चौड़ाई 200 मीटर है, तो बगीचे को चारों ओर से घेरने के लिए कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो लंबाई आपको दिया गया है L दिया गया 150 मीटर है और B दिया गया है 200 मीटर है। तो ये खेल के का मैदान है, ये आयताकार है, तो आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप अगर आप निकाल लेंगे फ्रेंड्स तभी तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, यही तो होता है। तो यहाँ पे जब 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और L कितना हो गया 150 और प्लस B आपका हो गया 200। अब इन सबको प्लस करके 2 से गुणा कर दीजिए और यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 2 गुणे 2 1 3 और 350। ठीक है, 350 और बराबर हो गया 700 मीटर। ठीक है, तो कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी, 700 मीटर तार की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका 700 मीटर ही आपका हो गया आंसर। ठीक है, होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर को सरल कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। 3abc माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 5abc प्लस 3ab स्क्वायर। इसमें क्या करिए फ्रेंड्स, आप ab स्क्वायर को एक साथ लिख दीजिए, abc वाले को एक साथ आप लिख देंगे। तो सबसे पहले 3ab स्क्वायर है तो इसको आप इस तरह लिख दीजिए, प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है, प्लस वाले सिंबल के साथ इसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे माइनस 2ab स्क्वायर है तो आगे लिख दीजिए माइनस 2ab स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपका है फ्रेंड्स माइनस 5abc, तो यहां लिख दीजिए माइनस 5abc। अब यहाँ पे 3abc है तो ये कुछ नहीं है, तो यहाँ प्लस का सिंबल, जहां कुछ नहीं रहता वहां प्लस रहता है, तो प्लस 3abc। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, प्लस का 3ab स्क्वायर है माइनस 2ab स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ab स्क्वायर और यहाँ पे माइनस की वैल्यू बड़ी है, माइनस का 5 बड़ा है तो यहाँ माइनस लगाएंगे और 5 में से 3 गया तो क्या हो जाएगा 2abc।
ठीक है। AB स्क्वायर माइनस 2ABC है और यही हो गया आपका आंसर। बस कुछ नहीं, यहीं पे आप आंसर कर दीजिए। चाहे तो आप कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स। कॉमन अगर लेंगे, मान लीजिए आपको और बड़ा करके लिखना है तो और करके आप यहीं पे भी आंसर लिख सकते हैं। और इसमें अगर आप कहेंगे मैम आपने बताया था कि कॉमन भी ले सकते हैं, तो आप कॉमन भी लेके कर सकते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे, AB को अगर आप कॉमन ले लिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या बचा, B बचा और माइनस 2 और यहाँ पे A भी आपका कॉमन हो गया, तो ये हो गया B माइनस 2C। ठीक है, तो AB कॉमन हो गया, B माइनस 2C आपका हो गया आंसर। चाहे आप यहीं पे आंसर फिनिश कर दीजिए, चाहे आप यहां तक स्टेप आगे बढ़ाइए। ठीक है, बात वही है, नंबर आपको उतने ही मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, 1250 का 20% कितना होगा? तो 1250 का 20%, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1250 और गुणे 20/100 आप करेंगे। ठीक है, तो ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 125 का 2 में गुणा कर दीजिए। ये 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5 और 2 1 9 2, 250 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1250 का 20% आ जाएगा आपका 250। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स। किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या 10xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 5z है। लड़कियों की संख्या 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z है। बताइए कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितनी अधिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ बात हो रही है लड़कों की संख्या जो है लड़कियों की संख्या से कितनी अधिक है। तो अगर लड़कों की संख्या में से लड़कियों की संख्या को हम माइनस कर दें तभी पता चल जाएगा कि कितनी अधिक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स इस तरह से कि पहले आप लड़कों की संख्या लिख लेंगे जो आपको पहले दिया गया है 10xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 5z, और इसमें से लड़कियों की संख्या को आप माइनस कर दीजिए, माइनस 2xy माइनस 2y स्क्वायर और प्लस 3z। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहां पे हो जाएगा फ्रेंड्स 10xy प्लस 7y स्क्वायर माइनस 5z और यहाँ पे माइनस 2xy और यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2y स्क्वायर और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3z। ठीक है, अब 10xy यहाँ पे है, यहाँ माइनस 2xy है, 10 में से 2 गया तो फ्रेंड्स तो क्या बचा 8xy। यहाँ प्लस का 7y स्क्वायर है, यहाँ प्लस का 2y स्क्वायर है, 7 और 2 कितना हो गया प्लस का 9y स्क्वायर। यहाँ माइनस का 5z है, यहाँ माइनस का 3z है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा आपस में, तो हो जाएगा माइनस का 8z। ठीक है, तो इतनी अधिक है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर 8xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस 8z, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स। 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 तथा y स्क्वायर प्लस 9 को जोड़िए। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे जोड़ेंगे, 7x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 9 में क्या जोड़ना है, y स्क्वायर प्लस 9 को, तो प्लस 9 को प्लस 9 यहां ही लिख देंगे और y स्क्वायर आपका दिया गया है तो प्लस y स्क्वायर आप इधर लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा फ्रेंड्स 7x स्क्वायर प्लस 3x और यहां हो जाएगा प्लस 18 और प्लस y स्क्वायर। अगर आप इसको सही से लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 7x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 18। इस तरह से अगर स्क्वायर स्क्वायर को एक साथ लिखना चाहे तो ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे आप जोड़ेंगे। एक्स स्क्वायर में वाई स्क्वायर को नहीं जोड़ेंगे, वाई स्क्वायर को अलग ही रखेंगे क्योंकि वाई स्क्वायर यहाँ कहीं नहीं है। ठीक है, और 9 या कोई भी यहाँ डिजिट होता, चाहे 10 होता, चाहे 11, चाहे 12, चाहे बड़ी कोई संख्या होती 900, 1000, 1900, तब भी आप इस तरह से ही जोड़ेंगे। डिजिट में डिजिट को, एक्स की वैल्यू में एक्स की वैल्यू को, एक्स स्क्वायर की वैल्यू में एक्स स्क्वायर की वैल्यू को और वाई स्क्वायर की वैल्यू में वाई स्क्वायर को। अगर नहीं है कोई तो उसको साइड में रख करके लिख देंगे नीचे। ठीक है, इस प्रकार से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। 14, 28, 35, 56 का लासा ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स लासा निकालना सीख लीजिए। 14, 28, 35 और 56। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 सत्ते 14,
2 1 9 2, 2 चौके 8, 35 आप उतार लेंगे नहीं जाएगा, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से जो जाएगा काट लेंगे, 7 हो गया, 2 7 14, 35 और 2 1 9 2, 2 चौके 8, फिर 2 से अभी 14 जा रहा है, 7 आप ऐसे उतार लेंगे, ये 7 ऐसे उतार लेंगे, 35 ऐसे उतार लेंगे नहीं जाएगा, 2 7 14। अब ये जो है 2 से कोई नहीं जा रहा है, तो आपका कितने से जाएगा फ्रेंड्स, ये जाएगा आपका 5 से अभी 35 जाएगा, तो 7 आप उतारेंगे, 7 उतारेंगे, 5 7 35 और 7, एक निश्चित क्रम से आप लाशा करेंगे, बीच बीच में ऐसे नहीं करेंगे बड़ी संख्या पहले ला दिए फिर छोटी संख्या, ऐसा नहीं करेंगे, गलती ऐसी कई स्टूडेंट्स करते हैं, नहीं करेंगे। फिर 7 से करेंगे 1 1 1 1, ठीक है। अब लाशा कितना निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ से दिखेगा ना आप लोग को, नीचे नहीं दिखेगा। लाशा बराबर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको आप नीचे ही लिखेंगे इसके, लेकिन यहाँ चूंकि नहीं दिख रहा, नहीं है स्पेस उतना, तो यहाँ हो जाएगा फ्रेंड्स 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े, कितनी बार 2 है, 3 बार है, गुड़े 5 गुड़े 7। अब गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 दूना 8, 5 40, 40 7 40 गुड़े 7 कर दीजिए, 0 4 7 28, 280, फिर से कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8, 5 40 7 280, तो यहाँ पे हो जाएगा 280 और यही हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से आप लाशा निकालेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से करेंगे, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस प्रकार से क्रम से करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ यहीं पे 10 क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है।